हमारे अनंत पुण्य उदय से अक्षय तृतीया के इस पावन प्रसंग पर आदिनाथ भगवान के 13 भवों की महान यात्रा के हम सह यात्री बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। तीर्थंकर आराधना करने का सुंदर अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। 8 दिन का ये अनुष्ठान हमारे आदि प्रभु, जिन्होंने समस्त संस्कृति को हमें सिखाया, परिचय कराया, जिन्होंने अकर्म भूमि को कर्म भूमि बनाया, भोग में योग को सिखाया, ऐसे प्रथम जिनवर आदिनाथ भगवान की ये पावन गाथा जन्मों जन्मों के पापों का नाश करने वाली है, जन्मों जन्मों के अंतराय को क्षय करने वाली है, जन्मों जन्मों के आश्रव को संवर में बदलने वाली है। ऐसी ये आराधना अगर मन से सुना जाए तो, और सुनते सुनते अगर तीनों योगों में रस आ जाए तो जो अद्भुत होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रस कब आता है? एकाग्रता होती है तो तभी हम रस में पहुंच सकते हैं। हम कितने चंचल हैं सभी। मैं देखती हूँ कि पूरी भरी पूरी सभा होती है, एक व्यक्ति की एंट्री होती है तो सब उधर ही देखने लग जाते हैं। मतलब जरा भी रस नहीं है सुनने में। इतना चंचल है हमारा मन, हमारी वृत्ति, कि एक व्यक्ति आता है पूरी सभा हिल जाती है। सब सुनना छोड़कर उसको देखने लग जाते हैं। मतलब छोटी छोटी बात में अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। जब एकाग्रता आ जाती है, रस आ जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ बैठे हैं, क्या हो रहा है। काश ऐसा रस हमें जिनवाणी के लिए आए, परमात्मा की वाणी के लिए आए, परमात्मा का ये दिव्य चरित्र आदिनाथ भगवान का, जिसके जीवन में कोई भी शुभ और मंगल की शुरुआत नहीं होती है, उन्हें आदिनाथ भगवान का जाप करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। इस चरित्र की 13 भवों की जो परमात्मा की सुखद यात्रा है, सुख में जीवन को सुनोगे तो जीवन में सुख जरूर आएगा। मंगल में जीवन को सुनोगे तो जीवन में मंगल जरूर होगा। जैसे जैसे जीवन को, जैसे जैसे स्पंदनों से भरा हुआ है जीवन, जैसी जैसी ऊर्जा से परिपूर्ण है जीवन, उसको आप सुनेंगे, अपने चिंतन में लेकर आएंगे, अपने ध्यान में लेकर आएंगे, तो वही हमारे जीवन में जरूर होगा। परमात्मा के 13 भवों की उस यात्रा में कल तक कितने भव सुने आपने? 6 भव। 6 भवों में जो वज्रजंग मुनि जब बनने की भावना लेकर के अपनी पत्नी श्रीमती के साथ निवृत्ति की भावना लेकर के वो अपने कक्ष में पहुंचे थे, अपनी शैया पर पहुंचे थे, यानी भोग वासना से वो निवृत्त हो चुके थे अपनी भावनाओं से। तो जिस समय उनका मन भोग वासना से निवृत्त हो गया था और साधु जीवन स्वीकार करने का संकल्प लेकर वो अपनी शैया पर पहुंचे, पुत्र का षड्यंत्र, जिस पुत्र के लिए, जिन रिश्तों के लिए हम इतने मोहग्रस्त होकर सारे विवेक को भूल जाते हैं, और वही क्या करते हैं, ये देखो वज्रजंग और
अपने माता पिता को ही मारने का षड्यंत्र, वो जहरीला धुआं और दोनों की शुभ भावों का आलंबन लेकर सोए थे तो लीला समाप्त हो गई। अब वहां से 7वां भव दोनों ने ही उत्तर कुरुक्षेत्र में युगली के रूप में जन्म लिया। वही युगली का जीवन जो आप सुनते आ रहे हैं कि उत्कृष्ट भोग भूमि, 3 कोस का शरीर, 3 पल्योपम की उनका जो आयुष, 3 दिन के बाद भूख लगना, यानी उत्कृष्ट भोगों की स्थिति। वहां पर फिर से वो दोनों युगल रूप में उनका जन्म हुआ, फिर वहां के सुखों को भोगा। सुख भोगने के बाद फिर से परमात्मा आदिनाथ भगवान की वो पावन चेतना ईशान देवलोक में जाकर के जन्म लेती है। श्रीमती का जीव भी, यानी जो स्वयं प्रभा का जीव है, वो भी वहां पर जाकर उन्होंने भी देव के रूप में ही जन्म लिया और वहां पर भी दोनों की मित्रता हो गई, यानी दोनों देव हैं, दोनों फिर से मित्र हो गए। पूरा भवों का धर्म, संत समागम, ये साथ में था, क्योंकि जब धर्म में जीवन में आ जाता है तो फिर चाहे कोई भी जन्म हो जाए, कहते हैं ना कि जिसके जीवन में सम्यक तो रत्न आ जाए, अगर वो जीव नरक में भी पहुंच जाता है तो वहां जाकर भी निर्जरा करता है। पूर्व के कृत कर्मों से जो नरक का बंधन हुआ, अगर सम्यक तो प्राप्त है तो वहां जाकर भी वो निर्जरा, क्योंकि वहां जाकर भी उसके पास विवेक रहता है। तो ईशान देवलोक में आने के बाद भी उनका एक ही भाव रहता है कि महाविदेह क्षेत्र में जाना है, तीर्थंकर भक्ति करनी है, तीर्थंकर उपासना करती है, जिन दर्शन करने हैं, जिनका समागम करना है, देवता बनकर भी ये भाव जब रहता है तो वो देव जन्म भी सफल हो जाता है, जहाँ पर ऐसा भाव रहता है। तो वहाँ पर अपने सुखों को भोगते हुए देवलोक में आदिनाथ परमात्मा, यानी धन्ना सार्थवाहा ललितांग, ये जो जीवन जन्म हमारे सामने आ रहे हैं, वो चेतना पुनः जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र के पार्श्ववर्ती क्षिति प्रतिष्ठ नगर में वापिस एक वैद्य सुविधि है जिसका नाम, उस वैद्य के यहाँ पर उनका जन्म होता है। जब वो जीव माँ के गर्भ में आता है तो माँ को अपने जीव तत्व का बोध होता है। क्या जीव तत्व का बोध क्या है? कि मैं आत्मा हूँ। इस जीव तत्व का बोध हमें ज़्यादातर बोध किसका है? किसका बोध है हमें? तभी तो इतना भ्रमण है हमारा कि हमें यही बोध है। तो माँ को जीव तत्व का बोध हुआ और परम आनंद की अनुभूति हुई। जब माँ के गर्भ में जीव, कितने बार एक क्वेश्चन हम सबके मन में आता है कि देखो, जो जीव माँ के गर्भ में आता है उसकी जैसी लेशा होती है, माँ का वैसा ही भाव बनने लग जाता है। कोई माँ बहुत शांत हो जाती है और कोई माँ उत्तेजित हो जाती है, बार बार क्रोध आने लग जाता है। अगर उस समय वो माँ जाग जाती है, किसी धर्म गुरु के पास जाती है, आचार्य के पास जाती है कि मेरा अचानक एकदम भाव परिवर्तन हो गया, तो वहाँ पर उसको संदेश मिलता है कि जो जीव तुम्हारे गर्भ में आया है उसी के सारे स्पंदन
उसी की सारी रेशा तुम्हारी भावना बन रही है। और कोई माँ बहुत जागरूक होती है तो अपने जीव के सारे क्रोध कषाय के अनुबंधों को भी खत्म करके एकदम धर्म में बदल देती है, शांति में बदल देती है, क्षमा में बदल देती है। जैसे भगवान महावीर की चेतना जब विमल के भव में जाती है तो माँ ने सारे अनुबंध अपने बच्चे के गर्भ काल में ही बदल दिए थे, क्योंकि बार बार क्रोध आने लगा था। आचार्य जी को पूछा था तो बोला को जो जीव तुम्हारे गर्भ में आया है ये दुनिया का, क्रोध का, कषायों का सताया हुआ है। अगर तुम जाग कर आराधना करती हो, स्तोत्र की, ध्यान की, आगम की, स्वाध्याय की, खाने पीने का विवेक, अगर इसमें तुम जागरूक हो जाती हो तो इस जीव के सारे पाप के अनुबंधों को तुम मिटा सकती हो। कहते हैं कि जीव, ये परमात्मा की वाणी है कि आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। हम अपनी गति को डिसाइड कौन करता है? कौन करता है? हम स्वयं करते हैं, पक्का है ये। खुद ही करते हैं। जो जीव माँ के गर्भ में आकर जिसकी मृत्यु हो जाती है, फिर आचार्यों ने कहा है, भगवती जी आगम में आता है कि उस समय माँ की जो भावना थी उस जीव का भी वही भाव था। अगर माँ के भाव अच्छे थे तो गर्भ में मृत्यु को प्राप्त हुए उस जीव को अच्छी गति मिलेगी। अगर माँ की भावना निम्न, माँ की भावना गिरी हुई थी तो उस जीव की गति तो किसने डिसाइड कर दिया? किसने? माँ ने। माँ ने। यहाँ कर्म सिद्धांत को भी माँ चैलेंज दे सकती है। इतनी ताकत है माँ में कि माँ जो चाहे वो कर सकती है। जब वो चेतना सुमित्रा माँ यानी सुविधि जो वैद्य है, सुमित्रा उनकी पत्नी है, उनके गर्भ में आती है तो माँ को जीव तत्व का बोध होने लगता है। माँ को ये आभास होने लगता है कि इस देह में एक पावरफुल शक्ति है, वो है मेरी आत्मा। और उस आत्मा के आनंद की उसको अनुभूति होने लगती है। उस अनुभूति में ही वो अपने गर्भ का पालन करती है। पहले गीत की आओ कुछ लाइनें गुनगुनाते हैं प्रभु के चरणों में, फिर आगे अपनी बात को करते हैं। भरत क्षेत्र का भाग्य जगाया, देके धर्म का दान, जपो आदिनाथ नमो, जपो आदिनाथ नमो। भरत क्षेत्र का भाग्य जगाया, देकर धर्म का दान, जपो आदिनाथ नमो, जपो आदिनाथ नमो। घर घर में था आनंद छाया, जिन शासन है महान, जपो आदिनाथ नमो, जपो आदिनाथ नमो। घर घर में था आनंद छाया, जिन शासन महान, जपो आदिनाथ नमो। सभी मिलकर बोलो, जपो आदि, जपो आदिनाथ नमो। पावन कथा ये प्रभु की, भक्ति से तुम सुन लो। पावन कथा ये प्रभु की, भक्ति से तुम सुन लो। ले लो शरण प्रभु की, जीवन मंगल कर लो। भव भय हारी
अति सुखकारी हो जाए कल्याण। जपो आदिनाथ नमो, जपो आदिनाथ नमो। भव भयहारी अति सुखकारी हो जाए कल्याण। जपो आदिनाथ नमो, जपो आदिनाथ नमो। भरत क्षेत्र का भाग्य जगाया देकर धर्म का दान। जपो आदिनाथ नमो, जपो आदिनाथ। मंगलकारी जीवन की प्यारी ये सुंदर कहानी है। सातवें भव में फिर से युगली धर्म निभानी है। आठवें भव में देवलोक सुख भोग रहे भगवान। जपो आदिनाथ नमो, जपो आदिनाथ नमो। भरत क्षेत्र का भाग्य जगाया देकर धर्म का दान। जपो आदिनाथ नमो, जपो आदि। जीवानंद वेद बनकर मुनिवर को सुख दे दिया। सब मित्रों ने मिलकर मुनि का रोग मिटा दिया। साता पहुँचाई कि धर्म कमाई, मुनि का किया गुणगान। जपो आदिनाथ नमो, जपो आदिनाथ नमो। भरत क्षेत्र का भाग्य जगाया देकर धर्म का दान। जपो आदिनाथ नमो, जपो आदिनाथ नमो। घर घर में था आनंद छाया जिन शासन महान। जपो आदिनाथ नमो, जपो आदिनाथ नमो, जपो आदिनाथ नमो, जपो आदिनाथ नमो, जपो आदिनाथ नमो। माता सुमित्रा ने 9 मास पूरे होने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नाम दिया, जिस जीव के गर्भ में आते ही मुझे आनंद मिला, इसका नाम है जीवानंद, जीवानंद। और उधर से नगरी में उसी समय राजा के यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ, मंत्री के यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ। सार्थवाह था, उसके यहाँ पर भी पुत्र का जन्म हुआ। और नगर सेठ था, उसके यहाँ भी पुत्र का, कितने हो गए? 5। जीवानंद वैद्य को 5 बच्चों का इकट्ठा जन्म हुआ। मंत्री का पुत्र, राजा का पुत्र महीधर, मंत्री का पुत्र गुणाकर। और उधर उसी समय उसी नगरी में एक ईश्वर दत्त नाम का सेठ भी रहता था। उसके यहाँ पर भी एक बच्चे का जन्म होता है। वो जो श्रीमती का जीव था ना, यानी स्वयं प्रभा का, जो प्रभु के साथ ही देवलोक में थे, वो वहाँ से आकर उस सेठ के यहाँ पर उसका भी जन्म होता है। उसका नाम रखते हैं केशव कुमार। अब जो वो जो 5 थे इकट्ठा ही खेलते थे, क्योंकि आपस में राजा मंत्री सेठ सब बड़े बड़े लोग थे और वो भी राज्य वैद्य थे, जीवानंद के पिता भी। तो सारे के सारे जो बच्चे थे वो इकट्ठे ही खेलते थे। जो जीव जैसी लेशा का होता है ना, वो अपना साथी वैसा ही ढूंढता है। जिसके पास जैसी लेशा होगी,
अपने आप ही वो लेशा के जो स्पंदन ऐसे हैं, वो वैसी ही लेशा वाले यानी वैसे ही वाइब्रेशन वाले व्यक्ति को वो ढूंढ लेता है। अब वो जो केशव था, वो 6 नंबर का, वो भी जाकर उनका दोस्त, वो भी उसकी भी मित्रता होगी। अब 6 की तो ऐसी गोष्ठी होगी, जो कुछ करते हैं इकट्ठा करते हैं, खाते भी इकट्ठा हैं, घूमने भी इकट्ठे ही जाते हैं, ड्रेस भी एक जैसी पहनते हैं, एक जैसी धर्म की आराधना भी सीख रहे हैं, यानी जो काम करते हैं 6 के 6 इकट्ठा ही काम करते हैं। समय बीतता रहा, 6 के 6 कुमार युवा अवस्था में पहुंच गए, जवान हो गए, लेकिन अंदर में सद्वृत्तियां हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, अच्छे नेक कार्य करते हैं, किसी की सेवा करना, किसी को धर्म में लगाना, सारे के सारे वही काम करते हैं। एक दिन सभी जीवानंद वैद्य के, क्योंकि पिता वैद्य थे तो जीवानंद भी क्या बन गए, युवा होकर वो भी वैद्य बन गए, आयुर्वेदा का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया। एक दिन सबके सब जीवानंद के यहाँ पर एकत्रित थे। इतने में क्या देखा कि एक मुनि गोचरी के लिए आए हैं। अभिग्रहधारी मुनिराज थे। 6 के 6 उनको वंदन करने लगे। जब वंदन करने लगे तो उन्होंने क्या देखा, मुनि के शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा है और उस खून के अंदर कीड़े कुलबुला रहे हैं, लेकिन मुनि के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं, जरा भी उदासी नहीं, जरा भी परेशानी नहीं, उनका चेहरा खिला हुआ है, मुस्कुरा रहे हैं। गोचरी के लिए आए। इतना संभाव देखकर 6 के 6 हैरान हो गए। मुनि के शरीर से खून बह रहा और खून के अंदर भी वो खून भी कैसा, पीक से भरा हुआ बदबूदार सा, और उसमें कीड़े कुलबुला रहे हैं। राजा के बेटे ने जीवानंद को कहा, ए जीवानंद, धिक्कार है तेरे जीवन को, क्या तू सिर्फ धन उपार्जन के लिए ही वैद्य बना है? देख तो, बहुत जोर का उपालम दिया। देख मुनिराज के शरीर से कैसे। फिर गौर से जीवानंद ने देखा तो उनके शरीर में कोढ़ का रोग था, और कोढ़ भी कैसा था, जिसमें कीड़े वाला कोढ़। जीवानंद ने देखा, राजकुमार को कहा, कैसी बात करते हो, तुम मुझे जानते नहीं, मैं तो पहली बार मुनिराज को देख रहा हूं, और अब सब हम कर्मठता से तैयार होंगे मुनिराज का इलाज करने के लिए, तो फिर देर क्यों लगाता है? इसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, तभी हम मुनिराज का इलाज कर पाएंगे। 3 चीजें क्या? एक लक्षपाक तेल, एक रतन कंबल, एक गोशीर्ष बावना चंदन। ये 3 चीजें चाहिए। अगर ये 3 चीजें होगी तभी मुनिराज का इलाज। मुनि तो अपने मुख से कुछ भी नहीं बोल रहे, फिर ये चीजें कहाँ मिलेंगी? जीवानंद ने कहा कि मेरे पास लक्षपाक तेल है, लेकिन रतन कंबल और गोशीर्ष बावना चंदन मेरे पास नहीं है, उसको हमें खरीदना पड़ेगा। 6 ने कहा कि चलो, जब तक मुनिराज को हम स्वस्थ नहीं कराएंगे तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। 6 के 6 उसी गवेषणा के लिए निकल पड़े। कहाँ से गोशीर्ष बावना चंदन मिलेगा और कहाँ से रतन कंबल मिलेगा। नगरी में घूमते हुए एक बहुत वृद्ध व्यापारी थे, उसके यहाँ पर पहुंचे और जाकर कहा कि आपके यहाँ पर रतन कंबल और गोशीर्ष चंदन मिल जाएगा? कहते, पता है किसकी बात कर रहे हो? इसका मूल्य मालूम है तुम्हें? अरे मूल्य जो भी होगा बताओ तो सही। अभी बात कर रहे हो, इसको खरीदना बहुत मुश्किल जाएगा। क्यों? 2 लाख
सोने की मोहरें लगेंगी, तब जाके आप वो रतन कंबल और गोशीश चंदन को खरीद पाओगे। कोई बात नहीं, इससे भी महंगा होगा तो भी खरीद लेंगे। और वो जो व्यापारी था, वृद्ध व्यापारी, एकदम उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इतना कॉस्टली, इतना महंगा किस लिए चाहिए तुम्हें? जीवानंद वैद्य ने कहा, एक त्यागी महर्षि तपस्वी राज है, उनके शरीर में कोढ़ कृमि हो गए हैं। कोढ़ के रोग के साथ साथ कीड़े चल रहे हैं। ओहो, युवा अवस्था में तुम्हारे भीतर इतनी लगन। एकदम हाथ जोड़कर वो बूढ़ा व्यापारी, वृद्ध व्यापारी खड़ा हो गया। ऐसे युवाओं के अंदर साधु को निरोग बनाने का अगर सेवा भाव है तो धन्य हो, आपको धन्य हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लक्ष पाक तेल लिया, रतन कंबल लिया, गोशीश चंदन लिया। मुनिराज तो नगरी के बाहर थे, उनको मालूम था मुझे ऐसा रोग है, अगर मैं नगरी में जाऊंगा तो सबके अंदर मेरे लिए अप्रीति का भाव आएगा। इसको कहते हैं परमात्मा का सूत्र। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की जानकारी को विवेक के साथ रखकर जो आगे बढ़ते हैं वो अति उत्तमता से अपने संयमी जीवन का निर्वाह और पालन करते हैं। वृद्ध व्यापारी वो सभी 6 युवा इकट्ठे होकर जब जाते हैं मुनिराज के पास, मुनिराज तो मौन है। उसी समय वृद्ध व्यापारी ने कहा कि ये ऐसे हमारी सेवा नहीं लेंगे। सधर्मी की सेवा, जब तक मुनि वेश धारण नहीं होगा तब तक हम इनकी सेवा नहीं कर सकते। तो उस वृद्ध व्यापारी ने कहा कि देखो, तुमने द्रव्य लगाया, कम से कम मुझे ये लाभ मिल जाए, मैं मुनि बन जाता हूं और मुनि बनकर इनकी सेवा करूंगा। तो गुरु के चरणों में आकर खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा वो वृद्ध व्यापारी कि मुझे साधु बना लीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ, मुझे साधु जीवन दे दीजिए। मुनि तो अभिग्रहधारी थे, मौन थे, ना उन्होंने हाँ किया ना उन्होंने ना किया। तो उसी समय उस वृद्ध व्यापारी ने कहा कि चलो मेरे लिए साधु जीवन के उपकरण लेकर आओ, मैं इस गुरु की आज्ञा से अपने आप ही संयम अंगीकार कर लेता हूँ। और उसी समय उन 6 ने जाकर के साधु जीवन के उपकरण लेकर आए। उसी जंगल में वो वृद्ध व्यापारी अब मुनिराज बन जाते हैं और मुनिराज बन करके जीवानंद वैद्य की देख रेख में जीवानंद ने कहा कि पहले लक्ष पाक तेल की मालिश इनके पूरे शरीर पे कर दो। लक्ष पाक तेल की गर्मी से जितने भी कृमि हैं, कीड़े हैं, वो सारे बाहर आएंगे। देखो, सूक्ष्म अहिंसा, सूक्ष्म अहिंसा। क्या जैन किसको कहते हैं? जैन किसको कहते हैं? जैन बोलो, कौन है जैन? जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिसके जीवन में नॉन वायलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल है, वो जैन है। ज के ऊपर 2 मात्रा लगी हुई है ना। वैसे तो जन मीन्स साधारण सब जन, और जब उसके ऊपर विवेक की सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम और अहिंसा की जब ये 2 मात्राएं लग जाती हैं तो वो क्या बन जाते हैं? जैन बन जाते हैं। तो ऐसे जिनके उपासक
उन्होंने जिस समय वो लक्षपाक तेल मलते जा रहे, सी मालिश करते जा रहे, 6 के 6 राजकुमार, वो 6 के 6 मित्र खड़े हैं। जीवानंद उनको समय समय पर कह रहा कि ऐसे मलो, यहाँ मलो, इस तरीके से मालिश करो, और मालिश करके तुरंत रतन कंबल इनके शरीर पर ढक दो, क्योंकि जो कृमि कीड़े बाहर निकलेंगे रतन कंबल में आएंगे तो वो मरेंगे नहीं। देखो इतनी उत्कृष्ट अहिंसा का भाव। और फिर उस कंबल को, रतन कंबल को लिया, जंगल में ही एक मृत क्लेवर, किसी पशु का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर जाकर वो कंबल को क्या कर दिया, डाल दिया, कि जितने कीड़े थे उनको भी तो भोजन चाहिए, उनको भी भोजन चाहिए। जितने कीड़े थे रतन कंबल से निकलकर वो मृत क्लेवर के अंदर जाकर, इतनी सूक्ष्म विवेक, ऐसी अहिंसा, ये जिन शासन है। फिर जीवानंद ने, वैद्य ने कहा कि अब इनके शरीर पर गोशीर्ष चंदन का लेप करो, बहुत जलन हो रही होगी, उससे इनको शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा लग रहा था मुनि को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना उफ, ना हाय, ना शिकन, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम संभाव की साधना में लीन। ये तो इतनी पुरानी बात सुन रहे हैं। अभी जालना हमने चतुर्मास किया था, तो वहाँ पर गुरनी मैया हुए गणेशी लाल जी महाराज साहब की शिष्या मान कुंवर जी महाराज साहब, मान कुंवर जी महाराज साहब, वहाँ पे मुझे एक श्राविका ने बताया कि उनके शरीर में इतनी वेदना थी, उनका शरीर गल गया था, उसमें कृमि उत्पन्न हो गए थे, कीड़े, लेकिन वो अपना स्वाध्याय एक बार भी नहीं कहते थे कि मेरा इलाज कराओ। ऐसी आत्माएं, ऐसी साध्वियां, कितना अद्भुत है सोचना। सिर्फ मुझे तो सुनकर भी ऐसा लगा, कितना अद्भुत है ये परमात्मा का मार्ग, ये संयमी मार्ग। वो मान कुंवर जी महाराज अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया, श्रावकों ने अपने आप ही आकर जो किया सो ठीक है। और उसमें कहते उनका संभाव देखने वाला था, कहते ऐसे खूबसूरत थे जैसे स्वर्ग की अप्सरा होती है, इतने सुंदर थे। और इतना स्वाध्याय, इतना ध्यान, इतना चिंतन, शतावधानी की पूरी पूरी साधनाएं उनके पास थी। शतावधानी पता है ना, शतावधान, इतने अवधान थे उनके पास, ऐसी साधनाएं थी उनके पास। लेकिन क्या सोचते थे कि ये कर्म आया है तो इसको चलने दो, इसको बीच में रोकना नहीं। जितना जितना भी उदय काल है उसको संभाव के साथ, हम जैसे क्या करते हैं, जरा सा दर्द हुआ जल्दी से डॉक्टर की दवाई लो, दर्द यहीं रुक जाए। ये नासमझी है, ये अज्ञान है। लेकिन कब ऐसा ज्ञान प्रकट हो, कब ये अनंत पुण्य वाणी का जो योग होता है। तो उधर से हमारे महासती पार्वती जी महाराज साहब, उनके शिष्य थे राजमती जी महाराज साहब, उनके देह में जब भी कोई रोग होता था ना, उन्होंने साध्वी बनते ही पूरे गर्म कपड़े का त्याग कर दिया था। एक चद्दर रखते थे, आधी को बिछाते थे, आधी को ओढ़ते थे। और पंजाब की सर्दी आपको पता है कैसी, ऐसी अद्भुत महासतियों से हमारा ये जिन शासन श्रृंगारित है। तो जब उनको तकलीफ होती थी, श्रावकगण जालंधर में बहुत सालों तक स्थानापति रहे हैं, 100 वर्षों तक। पौने 200 कह रहे हैं बड़े महाराज साहब, इतने साल तक। मतलब कैसा वो संघ होगा कि जो स्थानापति, और आजकल तो कोई 2 महीने भी आगे रुक जाए ना तो आपस में क्या चर्चा करेंगे, महाराज साहब ने विहार कब करना है, पता नहीं इतने दिन हो गए अभी विहार भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे आपस में बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन जालंधर का संघ समाज, वहां पर इतने सालों तक महासती पार्वती जी महाराज साहब की सारी शिष्या परंपरा अभी तक भी, राजकुमारी जी महाराज, तृप्ता जी महाराज साहब, और कौन से
सुलक्षणा जी महाराज साहब अभी पिछले साल उनका देवलोक गमन हुआ है, अभी तक स्थानापति चल रही थी। कैसा जयवंत संघ जलंधर समाज, ऐसी सेवा शुश्रूषा करते हैं, वे अवच करते हैं साधु संतों की। तो राजमती जी महाराज साहब को तकलीफ होती ना तो वो आइम्बिल कर लेते थे। श्रावक गण आते, महाराज साहब कुछ दवा ले लो। श्रावक जी दवा ले ली मैंने आइम्बिल पचक लिया है, अब रोग मेरा चला जाएगा। सबसे बड़ी दवा है आइम्बिल रोग की। जिसके जीवन में आइम्बिल रहता है उसे रोग बहुत कम। गुरनी मैया जिनका आज आप दीक्षा दिवस मनाने जा रहे हैं, इन्होंने 29 साल तक, अभी मैं बात करूंगी, तो ऐसे जो आइम्बिल करता है वो स्वस्थ रहता है। यानी स्वस्थ रहने का मतलब क्या है? अगर आप आंतरिक दृष्टि से देखा जाए, अभ्यंतर तप की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होता है? तप से कर्म निर्जरा होती है। और बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो जिस समय हम आइम्बिल, जिसमें ना नमक है, ना घी है, ना तेल है, ऐसा रूखा, डॉक्टर क्या कहते हैं? बीपी हाई हो तो क्या करना है? डायबिटीज हो तो क्या करना है? और आइम्बिल उसका सबसे बड़ी औषधि, और उस औषधि को हम लेना नहीं चाहते। अगर आपको डॉक्टर कह देना का कि आपको रूखा भोजन करना है तो आप तैयार हो जाएंगे, और परमात्मा की वाणी या संत कहते हैं तो उसके लिए मन तैयार नहीं होता। तो दोनों आंतरिक भी और बाह्य रूप से भी स्वास्थ्य लाभ, आत्मा भी रोगों से मुक्त होता है और शरीर भी, देह भी रोगों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे वो मुनि बिल्कुल संभाव से मुस्कुराते हुए ध्यान में लीन हैं। जीवानंद वैद्य की देखरेख में सभी मित्रगण मन, वचन और काया से समर्पित होकर उसी में लगे हुए हैं। पहली बार जब उन्होंने लक्ष्य पाक तेल की मालिश की, चमड़ी के जितने भी कृमि थे, कीड़े थे स्किन के, वो सारे के सारे बाहर आ गए। दूसरी बार फिर जीवानंद ने कहा ऐसे नहीं, 3 बार करना पड़ेगा, तभी मुनिराज पूर्णतः स्वस्थ होंगे। और दूसरी बार फिर से लक्ष्य पाक तेल की मालिश की, ऐसे ही रतन कंबल, और जितने उस समय मांस, यानी स्किन के नीचे क्या है? मांस, उस मांस में जितने भी कृमि थे, जितने भी कीड़े थे, वो वापस फिर रतन कंबल में आ गए। और फिर से वैसे ही मृत क्लेवर पर उसको छोड़ दिया गया, और फिर ऐसे गोशीश चंदन का लेप करके उनको साता दी। तीसरी बार फिर जो कीड़े हड्डी तक पहुंचे हुए थे, स्किन, मांस और हड्डी, जो कीड़े हड्डी तक पहुंचे हुए थे, तीसरी बार फिर वही प्रक्रिया, ऐसे ही लक्ष्य पाक की मालिश की, फिर रतन कंबल ढका, उसके बाद गोशीश, और अब तीसरी बार तो जीवानंद ने कहा कि अब मुनि का शरीर बिल्कुल 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 स्वस्थ हो गया। 6 के 6 मित्र एकदम अहो भाव से झूमने लगे, जंगल में ही नाचने लगे, खुशियां मनाने लगे। इतनी खुशी मनाई मुनि के निरोग होते हुए, वो तो उधर मुनिराज निरोग हो रहे थे और इधर उन 6 की आत्मा निरोग, आत्मा रोग से रहित हो रही थी। ओह, ऐसा भाव हमारे सामने तो कोई जरा सा रोगी आ जाए ना, कैसे बच के कि ये हमारे पास रोग ट्रांसफ़र ना हो जाए, हमें ना रोग लग जाए। ये जिस समय कोरोना आया था, चेक करो आप अपने आप को कि कितने लोगों ने कितनों की किसकी सेवा की थी, कौन किसको पकड़ के बैठा था, कौन किसके नज़दीक बैठ रहा था। अपनी भावनाओं को चेक करो कि हम वहाँ कहाँ खड़े थे, कैसे थे हम, कितना डर रहे थे हम। और वो 6 के 6 कोढ़ रोग से जरा भी नहीं डरे। अहोभाव के साथ
नृत्य कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, मुनिराज के जय जयकारे कर रहे हैं। उसी जंगल में 6 के 6 और साथ में कौन है? साथ में वो वृद्ध जो मुनिराज बन गए। और एकदम सब 6 के 6 उस नए मुनि को हाथ जोड़कर कहने लगे, अगर आपका त्याग नहीं होता तो ये साधना संभव नहीं होती, ये वेयवच, ये सेवा संभव नहीं होती। आपने इतना बड़ा त्याग किया कि आप तुरंत सब कुछ छोड़कर मुनि की सेवा के लिए साधु। कितना अद्भुत है। देखो, जिनसे जुड़े हो ना, जिनके कारण संसार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, वो कितने समय साथ देंगे? कितने समय? इसी जन्म में ही नहीं देते। बूढ़ा किसी को अच्छा नहीं लगता, बूढ़ा बाबा किसी को भी पसंद नहीं है। घर में एंटिक पीस बहुत पसंद है। एंटिक कौन से? जितना पुराना सामान होगा ना, जितनी पुरानी घड़ी होगी पुराने जमाने की, वो अंग्रेजों के समय की, और वो जिस समय मुस्लिम शासन चलता था उनके समय की, उनके समय का फर्नीचर एंटिक। इतना पुराना फर्नीचर बहुत पसंद है, लेकिन अपने 70-80 साल पुराने माता पिता पसंद? बोलो। आपकी बात नहीं, आप शायद बहुत अच्छे हैं, उत्तम नगर वाले समझते हैं, लेकिन जन साधारण की, समाज की व्यवस्थाओं की बात कर रही हूं। एंटिक पीस इतने पसंद, लेकिन अपने पुराने माता पिता पसंद नहीं। मंदिर में, स्थानक में जितनी पुरानी चीज होगी उसको कहोगे, बड़े शौक से दिखाओगे कितनी पुरानी है, लेकिन घर में कोई 80-90 साल के माता पिता, ऐसी स्थितियां हैं। वो वृद्ध मुनिराज को सब हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। और वृद्ध मुनिराज ने कहा, मुझे क्या कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हो? ये सारा पुरुषार्थ तुम्हारा ही है। लक्ष्य पाक तेल तुम लाए, रतन कंबल तुम लाए, गोशीश चंदन जिसका नाम सुनना भी दुर्लभ है उसको भी तुम लेकर आए। तुमने तन, मन और धन तीनों योगों से मुनिराज की सेवा की है। तुम धन्य हो। अब मुनिराज का अभिग्रह भी पूरा हो चुका था। सबने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव अपना भी थोड़ा तो परिचय दीजिए ना। जिनके शरीर में रोग था, अपना थोड़ा तो परिचय दीजिए। उस समय मुनिराज ने कहा कि मैं अमुक नगर का राजकुमार था। मेरे जीवन में संतों का संग आया और मैं साधु बन गया। कर्म का उदय काल, आंतरिक रूप से कहूँ तो कर्म का उदय काल, बाह्य रूप से कहूँ तो अपथ्य आहार के सेवन से मेरे शरीर में ये दोनों ही दृष्टियां हैं। क्या? आंतरिक दृष्टि क्या है? कर्म का उदय काल, और बाह्य से, जिसे आप डॉक्टर की भाषा में, वैद्य की भाषा में कहते हैं कि अपथ्य आहार का सेवन हुआ और उसके कारण शरीर में विकृति, यानी खून में क्या आ गई? विकृति आ गई, जिसके कारण ये कोढ़ का रोग हो गया। लेकिन मैं इस बात को भली भांति समझता था कि ये मेरे कर्म का ही रोग है, तो मुझे इसमें कमजोर नहीं पड़ना, मुझे इस देह के वशीभूत होकर आर्त ध्यान भी बड़ी बात है, आर्त ध्यान नहीं करना। शरीर में थोड़ी सी भी बीमारी आती है, आर्त ध्यान चालू हो जाता है। आज एक भरोसा अपने साथ लेकर आना कि हमारे शरीर में जो रोग आया है वो रहने वाला नहीं है। 4 दिन में, 6 दिन में,
महीने में वो जाएगा, जरूर जाएगा। बस तुमने एक पुरुषार्थ प्रारंभ कर देना है। अंदर के सारे केमिकल चेंज कर दो, अपनी भक्ति से, अपनी प्रार्थना से, अपनी प्रेयर से, अपने सद्भावनाओं से। जब भीतर के केमिकल चेंज हो जाएंगे, जिसे परमात्मा की भाषा में हम कहते हैं कि लेशा, उत्तराध्ययन आगम का 36वां अध्ययन पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हारी भीतर से सारी लेशा बदल जाएगी, तुम्हारे सारे स्पंदन चेंज हो जाएंगे। शुभ स्पंदन एक आराधना की तरह, प्रार्थना की तरह। क्या एक तो हम स्वाध्याय की तरह करते हैं, एक प्रभु की भक्ति की तरह प्रभु की वाणी पढ़ो, आराधना करो। तुम्हारी लेशाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी। 36वें अध्ययन की जीवा जीव विभक्ति, उससे तुम्हारे भीतर में एक प्रकाश का जागरण होगा। और उसी समय मुनिराज ने कहा कि आपका ये सदपुरुषार्थ आज मुझे निरोग कर दिया। गुरुदेव, ये तो हमारा अनंत शुभ कर्म का उदय काल आया है। आपके दर्शन हुए, व्यावच करने का हमें अवसर हमारे जीवन में आया। तो फिर अब मेरी आप छयों से एक भावना जुड़ी है। क्या? मेरे सामने एक समस्या आ गई है। कौन सी? ये जो वृद्ध मुनिराज है ना, इनकी सेवा कौन करेगा? ये अभी जो नए संत बने हैं मुनिराज, इनकी सेवा कौन करेगा? ये बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत बूढ़े हैं। मेरी भावना है, तुमने अगर संसार का दृश्य कोई तुम्हें देखकर मन हटा है, तो तुम ये यौवन अवस्था है, इस यौवन अवस्था में भोगों को तिलांजलि दे करके मुनि बन जाओ। कुछ नहीं है इस संसार में। अपनी आत्मा का जागरण करो। सेवा में तो तुम जाग ही गए हो। अब अपने भीतर सब 6 के 6 एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और कहने लगे, बोलो क्या करना है। सब कहने लगे, जीवानंद बोलो क्या भाव है तुम्हारा। जीवानंद ने कहा, भाव क्या है? जिन्होंने आत्मा को निरोग होने की प्रक्रिया हमें प्रदान की है, अब उस पे प्रयोग करने की आवश्यकता है। चलो चलो चलते हैं, आज्ञा लेकर आते हैं। और सारे साधु, कैसी आत्माएं थी, सब के सब अपने माता पिता के पास आए, आज्ञा ली और साधु 6 के 6 दोस्ती की, मित्रता की वो यात्रा प्रारंभ हो गई। इस भव से कुछ तो पहले से ही 2 जने तो चल ही रहे थे। कौन कौन? श्रीमती और वज्रजंग, ललितांग और स्वयं प्रभा। वो तो कई जन्म में 2-2, अब यहाँ पर कितने सारे इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने भी अब ये यात्रा प्रारंभ कर दी। तप संयम की आराधना में लीन हो गए, साधु बन गए, उत्कृष्ट संयम की परिपालना कर रहे हैं, आनंद के साथ रहते हैं, साथ में तप करते हैं, बड़ा आनंद आता है। साथ में संयम की पालना करते हैं, बड़ा आनंद आता है। हर चीज का विवेक। और अंतिम समय संथारा संलेखना करके सभी के सभी 6 के 6 12वें अच्युत देवलोक में जाकर स्थित हो गए। रिद्धि समृद्धि वाले देव बन गए। कैसा देवलोक है अच्युत देवलोक? 22 पक्ष में एक बार श्वासोश्वास। कितने पक्ष में? 22 पक्ष में एक बार श्वास लेने की आवश्यकता होती है। 11 महीने बाद एक बार श्वास लेना। और 22,000 वर्ष के बाद एक बार भोजन लेने का भाव आता है। 22,000 वर्ष के बाद भोजन की आवश्यकता महसूस। कैसा है देवलोक? देखो 12वां देवलोक।
और जब भावना आती है, जितने सारे शुभ अच्छे पुद्गल होते हैं वो भोजन में परिणित हो जाते हैं। जब वो देवता सोचता है कितने 22,000 वर्ष के बाद वहाँ का आयुष्य भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी ऊर्जा और पूरी की पूरा विवेक लगाया हुआ है जिन दर्शन के लिए जाना, महाविदे जाना, वहाँ पर वंदन करना, और सब धर्म के साथ ही जुड़े हुए हैं। कितने भव हो गए? कितने भव हो गए? 8 कहाँ, ये 10वां भव आ गया। अब ये जो अच्युत देवलोक पहुंचे, कौन सा भव आ गया? 9वां भव तो जीवानंद का, और 10वां भव अच्युत देवलोक का। अब 11वें भव की जो यात्रा है कल की, वहां पर प्रभु का तीर्थंकर गोत्र बंधन 20 बोल की आराधना प्रारंभ उत्कृष्ट रस के साथ। यहाँ से तो साता के पूरे मार्ग उन्होंने 6 के 6 मित्रों ने प्रशस्त कर लिए, लेकिन अब साधना प्रारंभ होगी उन 6 के 6, क्योंकि 6 ने जो वेयावच की है ना इकट्ठी, आज के परमात्मा के इस भव से आप क्या लेकर जाएंगे? अपने जीवन में क्या प्रयोग करेंगे? क्या बोलो? आपके संग में, समाज में कोई भी रोगी है या कोई संत साधु स्थानक में आते हैं तो रोज आकर ये भावना भाना, मारे सब कोई औषधि की आवश्यकता। भावना भाते हो? सब नहीं भाते, सब नहीं भाते। क्या भावना भाना? अगर औषधि, और औषधि के निमित्त रूप में जितना जो भी आपकी कमाई है, चाहे 1 रुपया निकालो, चाहे 10 रुपये निकालो, मेरी ये प्रेरणा है आपको। मैं चाहती हूँ कि वो जो आप, अगर आपने औषधि बांटना शुरू कर दिया ना, तो रोग आपके पास कभी भी, आप सभी उन भावों से। तो आज मेरी प्रेरणा आपको यही है कि जीवानंद वैद्य को, परमात्मा की चेतना को आपने सुना है, जो भी आपसे बने किसी की दवाई के लिए, आप कुछ भी अपना द्रव्य जरूर से जरूर निकालें, जरूर से जरूर निकालें। और फिर कोई भी रोगी है, हॉस्पिटल जाकर आप उसको दवा दिला सकते हैं। जैसी जैसी व्यवस्था जो आपके दिल को जचे वैसा आप कर सकते हैं। तो कम से कम भावना भाव कि हमारे भीतर में भी जीवानंद वैद्य के जैसी सेवा और वेयावच के भाव जागे, मेरे मन में भी भाव जागे। जहाँ जहाँ जो भी लोग रह रहे हैं, अपने सधर्मी बंधुओं की, साधु संतों की अपनी वेयावच करें, सेवा करें। तो ये हमारे परमात्मा की यात्रा चल रही है। कल आएगा 11वां भव, और कितने कुल भव हैं? 13 ही भव हैं। तो समय भी नज़दीक आ रहा है।